जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू इरफान IAS अकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं NCERT ज्योग्राफी चैप्टर 4 NCERT क्लास 6 से। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 में, जिसमें मैप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने ग्लोबल के बारे में पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में। हमने बहुत से ऐसे अर्थ के जो साइंस हैं उनके बारे में हमने भी पढ़ लिया है। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं मैप्स के बारे में। तो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशन एज वेल। अब ग्लोब में क्या होता है, लिमिटेशंस होते हैं कि आप गहराई से आप किसी भी चीज़ के बारे में अच्छे से जान नहीं पाएंगे। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल। अगर हम स्टडी करना चाहते हैं अर्थ को पूरी तरह से, तो वो ग्लोब एक हिसाब से माने तो यूजफुल होता है। बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ, लेकिन अगर हम सिर्फ पार्ट ऑफ द अर्थ के किसी भी एक हिस्से के बारे में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि किसी कंट्री के बारे में या स्टेट्स के बारे में या डिस्ट्रिक्ट के बारे में, टाउन्स या विलेजेस के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो उस वक्त हमें ग्लोब से हमें मदद नहीं मिल पाएगी। इसीलिए इट इज़ ऑफ लिटिल हेल्प, इससे बहुत ही कम मदद मिलेगी। इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप्स। तो अब अगर हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट या हम किसी कंट्री या किसी स्टेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए इस सिचुएशन में क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। और मैप का मतलब क्या होता है कि मैप इज़ अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ से सरफेस से। वो किसी भी आप अर्थ सरफेस के नक्शे को आप आराम से ड्राइंग कर सकते हैं और उसी को हम मैप कहते हैं। सरफेस और ऑफ अ और पार्ट ऑफ अ एक मिनट पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू अ स्केल। आप स्केल के अकॉर्डिंग जो है फ्लैट सरफेस पे आप किसी भी चीज़ को आसानी से ड्रा कर सकते हैं। बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कम्प्लीटली। तो ये इम्पॉसिबल होता है कि किसी भी राउंड शेप को आप पूरी तरह से फ्लैटन कर सकें। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि अगर आप किसी भी छोटी चीज़ को जानने की कोशिश करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कंट्री के बारे में, स्टेट के बारे में, तो आपको उस वक्त मैप की ज़रूरत पड़ेगी। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। तो अलग अलग जो पर्पसेज होते हैं उसके लिए हमें मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। वन मैप शोज अ स्मॉल एरिया। कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जो स्मॉल एरिया को शो करते हैं या कुछ फैक्ट्स से उससे मिल जाते हैं। अनदर मैप जो होते हैं उससे जो है कि मेनी फैक्ट्स मिल जाते हैं। एक बुक के रूप में जो वो होती है, व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस। तो अगर हमें एक साथ किसी भी मैप्स में किसी भी चीज़ को हमें एक साथ मिल जाती है तो हम उसे एटलस कहते हैं। एटलसेस आर ऑफ वेरियस साइजेस। एटलसेस जो होते हैं अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग मेजरमेंट उसमें होते हैं, जो कि अलग अलग स्केल से उसको ड्रा किया जाता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। अब ग्लोब पे सिर्फ जो है कि आप किसी कंट्री के बारे में जान सकेंगे, हाँ यहाँ पे भारत है, हाँ यहाँ पे जो है कि पाकिस्तान है, इस तरह से आप ग्लोब पे जान सकेंगे। लेकिन आप में मैप पे जब देखेंगे तो मैप में आपको एक स्टेट कहाँ पे, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, पंजाब कहाँ पे है, केरल कहाँ पे है, कर्नाटक कहाँ पे है, वो एकदम बिल्कुल जो है कि आपको समझ में आने शुरू हो जाएगा। सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। तो अब जो है कि मैप्स जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कुछ फिजिकल मैप होते हैं, कुछ पॉलिटिकल मैप होते हैं और कुछ थीमेटिक मैप होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि फिजिकल मैप के बारे में पढ़ लें हम। फिजिकल मैप का मतलब ये होता है कि मैप से शोइंग नेचुरल फीचर्स, जो है ना नेचुरल फीचर्स को ऑफ द अर्थ दिखा दे। जैसे कि माउंटेन्स है, नेचुरल फीचर्स हैं, प्लेटूज है, नेचुरल फीचर है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशियंस है। ये क्या है, फिजिकल मैप, या तो इसको रिलीफ मैप्स उसको कहते हैं। ये दिखता है बिल्कुल, है ना। पॉलिटिकल मैप किसे कहते हैं, मैप शोइंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप्स। जैसे कि हमें पता है कि नेपाल ये है, और ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान मान लेते हैं। एक मिनट,
जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हिंदुस्तान है और ये इंडिया है, लेकिन आपने देखा क्या होगा कि जो फिज़िकल मैप में जो माउंटेन होते हैं जैसे कि हिमालय माउंटेन, ये बिल्कुल होता इसमें होता हुआ, और हिमालय माउंटेन जो होते हैं उनको क्या पता कि नेपाल किसे कहते हैं और पाकिस्तान किसे कहते हैं या भूटान किसे कहते हैं। वो तो बिल्कुल एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल इस तरह से निकल आएंगे। जब एक जगह से दूसरी जगह निकल आएंगे तो ये तो हो गए फिज़िकल मैप, लेकिन अगर हमें पॉलिटिकल मैप को शो करना है तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारा जो पॉलिटिकल मैप सिर्फ ये है। ओके, हम ये कह सकते हैं इंडिया हमारा इतने में इतने से बाउंड्रीज से शेयर करता है। थीमेटिक मैप किसे कहते हैं? सब मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फोकस करते हैं, जैसे कि रोड हो गया, ये स्पेसिफिक इसी पे सिर्फ बात रोड पे ही बात होगी। ओके, रेनफॉल मैप से हो जाते हैं कि कहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ कम बारिश हो रही है, इसके बारे में उसको वो बताता है। ओके, मैप से शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट से कुछ तो फॉरेस्ट के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में शो करते हैं। आर नोन एज थीमेटिक मैप्स, इसको क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप कहते हैं। सूटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स से। ओके, अब यहाँ पे हम ये पढ़ने वाले हैं कि देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। मैप्स तो हो गए, लेकिन इसके भी कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है डिस्टेंस, एक होता है डायरेक्शन और एक होता है सिंबल। ओके, इन 3 डिस्टेंस कंपोनेंट्स की ही वजह से हम किसी भी मैप को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, डिस्टेंस मैप्स आर ड्राइंग्स विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। भाई पूरी, जैसे कि आप तो इतने बड़ी बिल्डिंग को दिखा नहीं पाएंगे, आप इतने बड़े भारत को जो है नहीं दिखा पाएंगे, आप एशिया को अच्छे से दिखा नहीं पाएंगे, तो आप इसको क्या करेंगे? बिल्कुल छोटा कर देंगे एकदम। इसको जो है ना बिल्कुल जब इसको छोटा करेंगे तो एक ही छोटा करने के बाद आप इसको मैप पे आराम से दिखा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं सारे वर्ल्ड को या उसके पार्ट को। एक शीट पर उसको दिखाना हो तो इसको रिड्यूस करके दिखाएंगे, छोटा करके दिखाएंगे। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल से, आप स्केल के द्वारा जो है कि इसको आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, और इसको ड्रा कर सकते हैं। बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली सो दैट, और ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे ज़्यादा हो कि यहाँ पे कम हो, इसको केयरफुली बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको रिडक्शन करना होता है। ओके, सो दैट द डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस से कहीं 4 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर आपने दिखा दिया 1 इंच को, और कहीं जो है कि 1 इंच को जो है कि आपने 6 किलोमीटर दिखा दिया, तो ये जो है इसको आपको केयरफुली ड्रा करने की ज़रूरत होगी। ओके, इट कैन ओनली be possible when a small distance on paper represents a large distance on the ground। अब इसमें कैसे हो सकता है कि अगर आप 500 किलोमीटर को दिखाना चाहेंगे तो क्या 500 किलोमीटर का पेपर लेंगे और उसको शो करेंगे? नहीं, आप बिल्कुल जैसे कि एक पेपर है और इस पेपर पे आप जो है कि 1 स्केल 2 स्केल 3 इंच 4 इंच इस तरह से बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि 1 इंच बराबर क्या कहेंगे? 1 इंच इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, और 2 इंच इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, और 3 इंच इज इक्वल टू 1500 किलोमीटर। ओके, इस तरह से आप 1 इंच को कितने से दिखाएंगे, शो करेंगे? 500 किलोमीटर से। तो इससे जब आप दिखाएंगे तो रिडक्शन हो जाएगा। जब रिडक्शन हो जाएगा तो आप आसानी से पूरे वर्ल्ड को दिखा सकते हैं एक मैप पर। ओके, small distance on paper represent a large distance on the ground, therefore a scale is chosen for this purpose। स्केल, अब देखिए यहाँ पे स्केल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस द रेशियो बिटवीन द, अब ये एक स्केल क्या होता है? एक रेशियो होता है किसके बीच? एक्चुअल डिस्टेंस जो होते हैं ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस से जो हम दिखा रहे होते हैं मैप पर जो दिखा रहे होते हैं, और एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है उसके बीच का जो रेशियो होता है उसको हम स्केल कहते हैं। Okay, for example, the distance between your school and your home is 10 किलोमीटर। ओके, तो डिस्टेंस बाई 2 सेंटीमीटर,
cm ऑन अ मैप, तो आप जो है कि 10 किलोमीटर को कितने से दिखा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर से आप उसको शो कर रहे हैं। इफ़ यू शो दिस से 10 किलोमीटर डिस्टेंस से बाई 2 cm ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर कितना हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10, 5। ओके, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। ओके, ऑन द ग्राउंड द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वही मैं बात कहना चाह रहा हूँ जो यही लिखा हुआ है जो मैं कह चुका हूँ। द स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। तो अब इससे क्या पता चलता है कि स्केल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैप में। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस और ऑन अ मैप। अगर आप स्केल के बारे में जानते होंगे तो आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके बीच, 2 प्लेसेस के बीच पे आराम से आप पता लगा सकते हैं कि ये कितने किलोमीटर की दूरी पर एक प्लेस दूसरे प्लेस पर है। ओके, व्हेन लार्ज एरियाज लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज आर टू बी शोन ऑन अ पेपर। आप एक छोटे से पेपर पर आप बड़े से कंट्रीज़ को कैसे दिखा सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आप जो है उसको 500 किलोमीटर को कितने में दिखा रहे हैं, 5 सेंटीमीटर में इसको शो कर रहे हैं। ओके, मैंने जो ऊपर एग्जांपल दिया वही बात यहाँ पे लिखी जा रही है। तो अब इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल स्केल मैप। ऐसे मैप को क्या बताएंगे कि बड़े से कंट्री को आप छोटे स्केल में शो कर रहे हैं, तो इसको क्या दिखाएंगे, क्या कहेंगे, स्मॉल स्केल मैप कहेंगे। When a small area like your villages, okay, or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप छोटे से एरिया को दिखा रहे हैं तो आप छोटे से एरिया में दिखाने के लिए आप बड़ा स्केल बना देंगे। जब बड़ा स्केल बना देंगे तो इसको आप क्या कहेंगे, वो लार्ज स्केल मैप कहेंगे। यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि 5 के सेंटीमीटर को आप इज इक्वल टू 500 मीटर से आप इसको शो करेंगे। तो आपने क्या समझा कि लार्ज, इसको आप क्या समझेंगे, लार्ज स्केल मैप समझेंगे। तो यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं बजाय स्मॉल स्केल मैप से। तो अब जाहिर सी बात है भाई, आप 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, यानी कि 500 किलोमीटर को आप सिर्फ 5 सेंटीमीटर में शो कर रहे हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो दे नहीं पाएंगे। लेकिन जो लार्ज स्केल मैप होता है, यानी कि सिर्फ 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है और यहाँ पे सिर्फ आप 500 मीटर के बारे में शो कर रहे हैं, यहाँ पे 500 किलोमीटर के बारे में शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो आप ज़्यादा आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता सकते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है। एक तो हो गया स्केल, एक हो गया आपका डिस्टेंस, और एक दूसरा क्या है, डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन का पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पता चला ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ओके, हमें जाना है साउथ में और हम निकल गए, हम बगैर डायरेक्शन के जाने निकल गए हम कहाँ, वेस्ट में। तो डायरेक्शन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो, तो एरो से हम इसको शो करते हैं, मार्क्ड विद द लेटर एन। तो अब एन से, जैसे कि ये हमारा नॉर्थ है तो इसको एन से शो करेंगे और इसको हम एस से, साउथ को एस से शो करेंगे। अपर राइट हैंड कॉर्नर, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये एरो क्या बताते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाते हैं। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, इसको नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन। अगर आपने नॉर्थ को जान लिया तो आप जानते हैं कि भाई लेफ़्ट में हमारा वेस्ट है, राइट में हमारा ईस्ट है और इसके बिल्कुल पीछे जो है कि साउथ है। ओके, आप आराम से अगर किसी भी आप डायरेक्शन को जान लेंगे तो आप आसानी से वेस्ट है, साउथ है, ईस्ट है, इसको आप आसानी से जान जाएंगे। तो देयर आर 4 मेजर, यहाँ पे क्या बताया, देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन से क्या क्या है, एक नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ओके, दे आर कॉल्ड
कार्डिनल पॉइंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट। तो अब इसके अलावा भी जो है, जिसको हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं, उसके अलावा भी जो है 4 और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस होते हैं, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, साउथ ईस्ट कह सकते हैं, साउथ वेस्ट कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे इस मैप पे, तो आपको याद होने में आसानी हो जाएगी। जैसे आप देखें कि ये नॉर्थ है, ओके, ये साउथ है, ओके, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो नॉर्थ में और ईस्ट में, ओके, के बीच में हम क्या मिला देंगे, नॉर्थ को और ईस्ट को मिला देंगे, तो नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब हम साउथ में आ गए, तो साउथ को और ईस्ट को जब मिलाएंगे तो साउथ ईस्ट हो गया। हम जो है कि अब हम वेस्ट में आ गए, जब हम वेस्ट में आ गए तो वेस्ट को साउथ में आ गए, तो साउथ को और वेस्ट को इसमें मिला देंगे, तो साउथ वेस्ट हो गया। हम नॉर्थ में पहुंच गए, तो नॉर्थ को और वेस्ट को मिला देंगे, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया, ओके। तो इसमें से क्या पता चलता है कि 4 और इंटरमीडिएट डायरेक्शन से होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही आसानी से किसी दूसरे जगह पे पहुंच सकते हैं, ओके। We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions। अगर कोई आपसे कहे कि भाई आप वेस्ट में चले जाइए, तो आप वेस्ट में पूरा जाना पड़ेगा आपको ना। लेकिन अगर कोई कह दे कि नॉर्थ वेस्ट में जाइए, तो आप इस वाले डायरेक्शन को छोड़ देंगे, ओके। आप बिल्कुल इसी डायरेक्शन में किसी चीज़ को तलाश करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट डायरेक्शन हमें बता सकती है। फाइंड आउट द फॉलोइंग डायरेक्शन से फ्रॉम द फिगर 4.1। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जो यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा कहाँ पे है, ये आप पता कर लीजिएगा जी। बस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ओके। और ये साउथ वेस्ट है, और ये जो है साउथ ईस्ट है, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट है, और ये जो है नॉर्थ वेस्ट है, ओके। ओके, ये कंपास, आप जब भी किसी कंपास को देखेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा कि कंपास का जो सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, ओके। तो ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, इस बात को आप याद रख लीजिए। अब सिंबल, हमने क्या पढ़ा है कि 3 मैप कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है डायरेक्शन, और एक होता है डिस्टेंस, और एक होता है सिंबल, ओके। तो सिंबल को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। किसी भी मैप का ये थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्या, सिंबल, ओके। सिंबल से हम पता लगा सकते हैं कि कोई जगह कहाँ पे है। It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as buildings है, रोड्स है, ब्रिजेस है, ट्रीज है, रेलवे लाइंस है, ओके। इसके बारे में एक्चुअल जो है, इनको हम किसी भी शीट पेपर पे आसानी से नहीं बना सकते हैं। अब जैसे कि हमें अगर ताजमहल के बारे में बताना हो, तो क्या हम पूरा ताजमहल बनाएंगे? नहीं, बल्कि हम जो है कि छोटा सा ताजमहल बनाकर ये सिंबल बता देंगे कि भाई ये ताजमहल का सिंबल है। नदियों का सिंबल बताना हो तो पूरी नदी इस पर बनाने तो थोड़ी नहीं जाएंगे, बस ये छोटी सी नदी ऐसे ऐसे करके बना देंगे। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये नदी का, रिवर का सिंबल है, ओके। तो हम इस सिंबल से हमें ये बहुत ही आसानी से बहुत छोटे से पेपर पे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े रोड से, ब्रिजेस से, ट्रीज से, रेलवे लाइन से वगैरह को आसानी से बता सकते हैं। सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स। हम जो है कि अब कैसे इसको बता सकते हैं, तो या तो हम कुछ लेटर्स के ज़रिए से, या शेड्स के ज़रिए से, या कलर्स के, या पिक्चर्स के ज़रिए से हम इसको शो कर सकते हैं। दिस सिंबल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लिमिटेड स्पेस। आप छोटे से स्पेस में, लिमिटेड स्पेस में आप बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इस सिंबल के द्वारा, ओके।
With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read। अब जो है कि इस सिंबल के ज़रिए से आप इजीली किसी भी मैप को ड्रा कर सकते हैं और आसानी से इसको पढ़ा भी जा सकता है। इवन इफ़ यू डोंट नो द लैंग्वेज। हाँ, अगर ये भी बात है कि सिंबल से फ़ायदा, ये प्रॉफिट ये होती है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज, जैसे कि चाइनीज़ लैंग्वेज मुझे आती नहीं, चाइनीज़ लैंग्वेज अगर मुझे नहीं आती, लेकिन सिंबल तो मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई ये रोड है, सॉरी ये रिवर है, तो ये रिवर ऐसे चाइना में भी ऐसे शो किया जाएगा, ऐसे जो है कि हिंदुस्तान में भी इसी तरह से रिवर शो किया जाएगा और इस तरह से रोड को शो किया जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो है ना आप किसी भी लैंग्वेज को, अगर ये रोड लिखा हो, ओके, अगर ये रोड लिखा हो तो आप क्या इसको पढ़ लेंगे, वहाँ चाइनीज़ लैंग्वेज में पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए ये जो सिंबल होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, किसी भी कंट्री के लिए उसको आसानी से समझा जा सकता है। ओके, language of an area and therefore cannot ask someone for directions, you can collect information। ओके, आप क्या कर सकते हैं, किसी भी आप वहाँ के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं मैप से विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स। आप इस सिंबल के इन सिंबल्स के द्वारा। मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। क्या होते हैं मैप्स, क्या होते हैं, यूनिवर्सल लैंग्वेज होते हैं। ये बताया ना कि चाइना में वही बात होगी, यूएसए में ये वही सिंबल चलेगा। ओके, और इसके लिए क्या बनाया गया है, इसके लिए कन्वेंशनल सिंबल्स इसको कहा जाता है, जिसको कि बनाया गया था इंटरनेशनल एग्रीमेंट के द्वारा। ओके, एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसके द्वारा हम कन्वेंशनल सिंबल को के द्वारा हम किसी भी चीज़ जगह को आसानी से जान सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हो आप कि ये रेलवे लाइन है, ओके, तो ये ब्रॉड गॉज है, मीटर गॉज है, या रेलवे स्टेशन है, तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं। ये हर जगह इसी तरीके से मेटल है तो मेटल इस तरह से है, अनमेटल रोड इस तरह से है, बाउंड्री तो इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, इंटरनेशनल इस तरह से है, स्टेट इस तरह से, डिस्ट्रिक्ट इस तरह से। रिवर के वेल के बारे में, टैंक के बारे में, कैनाल के बारे में, ब्रिज के बारे में, तो रिवर इस तरह से शो करेगा, तो वॉल इस तरह से शो करेगा, और टैंक आप इस तरह से देख सकते हैं, कैनाल इस तरह से देख सकते हैं, ब्रिजेस इस तरह से देख सकते हैं। ओके, टेम्पल है, चर्च है, मॉस्क है, छतरी है। ओके, तो इस तरह से टेम्पल को, इस तरह से जो है कि चर्च को, इस तरह से मॉस्क को, इस तरह से छतरी को शोकस किया जा सकता है। पुलिस स्टेशन है, पीटीओ है, पीएस है। ओके, आप किसी सेटलमेंट को इस तरह से शो कर सकते हैं, ग्रेवयार्ड को इस तरह से शो कर सकते हैं। तो ये जो है ये क्या है, कन्वेंशनल सिंबल है। ओके, ये कन्वेंशनल सिंबल है। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। ओके, तो अब यहाँ पे कलर्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं सेम पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल, जनरली ब्लू इज़ यूज फॉर शोइंग वाटर। जैसे कि अगर आप किसी भी ब्लू कलर को मैप में देखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वाटर को शो कर रहा है, वाटर बॉडीज़ को शो कर रहा है। अगर ब्राउन है तो इसका मतलब ये माउंटेन है, अगर येलो है तो इसका मतलब प्लेटो है, अगर ये ग्रीन है तो इसका मतलब ये प्लेन्स है। ओके, हम इस तरह से पता लगा सकते हैं। जैसे देखो ये ब्लू है, इसका मतलब ये रिवर है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। स्कूल है, पुलिस स्टेशन है, ग्रेयार्ड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, इसके बारे में पढ़ के इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। स्केच है ना, स्केच क्या चीज़ होती है, स्केच इज़ अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन अ मेमोरी। आप मेमोरी के बेस पर जो है कि इसको आप स्केच करते हैं और इसको ऑब्जर्वेशन को स्पॉट करने के लिए। ओके, एंड स्केल आप जो है ये जो है स्केल जो नहीं होता है बल्कि ये स्केच होता है। स्केल में क्या होता है कि आप 1 सेंटीमीटर को, अगर आपने 1 सेंटीमीटर लिखा है तो इसका मतलब ये 500 किलोमीटर अगर शो कर रहे तो 1 सेंटीमीटर लिख दिया है। लेकिन स्केच का मतलब ये होता है, यहाँ पे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्केच का मतलब हुआ है कि आप थोड़ा सा यहाँ शो कर दिया, कहीं यहाँ पे शो कर दिया, यहाँ थोड़ा कर दिया, यहाँ पे ज़्यादा कर दिया, तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं स्केच के अंदर। ये लिमिटेशन नहीं है कि आपको 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर ही शो करना है, ऐसा नहीं होता इसमें।
Sometimes a rough drawing is required of an area to tell where a particular place is located with respect to other places. अगर हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम कहेंगे भाई तुम्हारे घर के तुम्हारी ये घर है, तुम्हारा ये घर है, तुम्हारे घर के पीछे ये बिल्डिंग है, तो आप इस तरह से शो कर देंगे। तो आप यहाँ पे पूरा जो है स्केल नहीं बनाएंगे बल्कि स्केच कर देंगे एक पेपर पर। तो वही बताना चाह रहे हैं। ओके, सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स हाउस बट यू डोंट नो द वे। आप उस रास्ते को जानते नहीं हैं कि आपके दोस्त के फ्रेंड्स का घर का रास्ता क्या है। योर फ्रेंड मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस। तो आपका दोस्त जो है ना आपको एक रफ ड्राइंग दे देगा मैप का, आप उसको देखते हुए आप उस जगह पे पहुंच सकते हैं। और इसी को आप क्या बोलते हैं, विदाउट स्केल आप जो है कि उसको क्या बोलते हैं, स्केच मैप बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे प्लान क्या है इसको देख लेते हैं। अ प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। आप बड़े से स्केल पे ना आप किसी छोटे से एरिया को शो करेंगे तो इसका मतलब है ना ये इसको आप प्लान स्केल कह सकते हैं, प्लान मैप कह सकते हैं। लार्ज स्केल मैप गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि प्लान मैप का मतलब ये है कि अगर आपको एक ताजमहल बनाना हो तो ताजमहल बनाने के लिए आप जो है कि बहुत बड़े स्केल में इसको प्लान करेंगे। उसको प्लान करने के बाद आप उसको सामने रखेंगे। ओके, फिर उसके बाद बड़ा सा स्केल ताजमहल आप बना सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी may sometimes want to know, for example the length and breadth of a room। वे जैसे कि आप अब ये है कि इस ताजमहल के जो रूम है उसके अंदर का जो लेंथ है या ब्रीथ है वो कितना होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, विच कांट बी शो इन अ मैप। तो आप मैप पे शो नहीं कर सकते हैं। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग से ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। तो आप जो है कि ड्रॉन जो होता है उसको आप स्केल करने के लिए स्केल करते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, प्लान मैप बोलते हैं। ओके, मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छा चैप्टर लगा, एक्सप्लेनेशन सही लगा तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इसका फ़ायदा हासिल कर सकें। जय हिंद दोस्तों।